अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे स्मार्ट लॉकडाउन का। जी हां, पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत लाहौर के बेशतर कारोबारी मराकज बंद हैं, लेकिन अनारकली बाजार के ताजरों ने अहकामात मानने से इनकार कर दिया और दुकानें खोल दी हैं। इंतजामिया भी इनके सामने बेबस नजर आ रही है। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट में मजीद जानते हैं। ईद की शॉपिंग अब नहीं हो सकेगी। पंजाब में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। लाहौर की बेशतर मार्केटों में भूख का आलम रहा। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी मायूस लौटते रहे। मार्केट में आया हूँ अपनी शॉपिंग करने के लिए। इधर आया हूँ, देखा सारी मार्केट बंद है। कपड़े भी लेने थे, जूती वगैरह भी लेनी थी। बाजार में आया हूँ बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए। सब कुछ बंद है, कहाँ से लेंगे? बच्चे कपड़े मांग रहे, कहाँ से देंगे हम? मगर अनारकली बाजार के ताजरों ने लॉकडाउन का हुक्मनामा मुस्तरद करते हुए दुकानें खोल ली। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि वो मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत अपना फैसला वापस ले। आप आए, आज निकले, अभी निकले, अपनी दुकानों पर पहुँचे, अपनी दुकानें खोलें। हम मार्केटों में बैठे ड्यूटी दे रहे हैं। कोई आपको हाथ लगाएगा वो हम हाथ तोड़ देंगे। ईद उल अजहा के मौका पर लॉकडाउन की वजह से लाहौर में 300 से जायद मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स 9 रोज के लिए बंद रखने की हिदायत की गई है। कैमरामैन अजहर इकबाल, मोहसिन इकबाल और रिपोर्टर दानियाल सत्तार के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। फैसलाबाद में बाजारों की बंदिश के खिलाफ ताजिर और पुलिस सामने सामने आ गए। पुलिस ने तशद्दुद के बाद दर्जनों दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। ताजरों ने टायर जलाकर एहतजाज किया। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। ईद के करीब जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान, ताजरों पर बिजली बनकर गिरा। फैसलाबाद में दुकानदारों ने लॉकडाउन मुस्तरद करते हुए घंटाघर के अतराफ दुकानें खोली तो पुलिस ने चढ़ाई कर दी। तशद्दुद के बाद दर्जनों ताजरों को गिरफ्तार कर लिया गया। हम नहीं बंद करेंगे दुकानें, या हमें किराए दे दें हमारे बच्चों को, या बच्चों को खर्चा दे दें, हम घर जाके बैठ जाते हैं। तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर ताजरों ने टायरों को आग लगाकर एहतजाज किया। जिले इंतजामिया कहती है कि लॉकडाउन से उन्हीं का फायदा है। हम रिट ऑफ द गवर्नमेंट को इन्फोर्स करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और मुज़ाकरात करने के बाद हम इंशाल्लाह इनको एग्री करेंगे कि ये आपके अपने मफाद के लिए है। दुकानदारों ने मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया, जबकि हालात कशीदा होने पर पुलिस की भारी नफरी बाजारों में तैनात कर दी गई है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। और अब जिक्र मुल्तान का, जहां ताजरों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। हुसैन आगाही बाजार में ताजरों ने दुकानें खोलने की कोशिश की तो पुलिस दुकानें बंद करवाने पहुंच गई। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ, बताइएगा, तो दुकानें बंद कर दी गई, क्या कहना है ताजरों का, क्या मुतालिबात हैं? की ताजिर बरादरी है वो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक जो ताजिर का हल्का है उनका यही कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर दुकानें जो हैं वो खोलेंगे, और दूसरी जो ताजिर बरादरी है वो हुकूमती SOPs के ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। जबकि हम इसमें मौजूद हैं हुसैना का बाजार में, सबसे मशहूर बाजार है मुल्तान का। इसकी अगर बात की जाए तो सुबह सवेरे जो दुकानें हैं वो तकरीबन खुली हुई थी। तमाम जो ताजिर बरादरी थी उन्होंने ये अहकामात मानने से इनकार कर दिया था, और बड़ी तादाद में जो ताजिर थे यहाँ पर मौजूद थे और अपनी जो कारोबार थे वो उन्होंने खोल रखे थे। लेकिन जो पुलिस है उनकी भारी नफरी यहाँ पर आई। पहले यहाँ पर हमने तसादुम भी देखा, ताजिर और पुलिस के माबैन यहाँ पर तल कलामी का वाकया भी पेश आया। लेकिन जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो यहाँ पर पहुंची हैं और उन्होंने यहाँ पर भारी नफरी पुलिस के साथ पहुंची है। तो उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है कि तमाम जितने भी ताजिर हैं उनसे पहले बात की जाए और पहले मोहल्ले में जो उनको वार्न किया जाए। उनका यही कहना था कि अभी उन्होंने वार्निंग दी है और यहाँ पर जितने भी मार्केट्स थी उनको दोबारा बंद कर दिया गया है। अगले मोहल्ले में अगर ताजिरों ने यहाँ पर जो है वो हुकूमत के जो SOPs हैं उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए दुकानें बंद ना की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। ठीक है आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लंदन में ज़ेर इलाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया है कि कोरोना वबा के दौरान घर से बाहर निकलना नवाज शरीफ के लिए ख़तरनाक हो सकता है। रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि नवाज शरीफ के दिल को खून की मुनासिब सप्लाई नहीं हो रही। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, जो रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की गई, मजीद क्या लिखा हुआ है उसके अंदर?
जी, जो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट हैं उनके पास जो रिपोर्ट नवाज शरीफ की इलाज के हवाले से जमा कराई गई है वो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें ये बताया गया है कि नवाज शरीफ के दिल को खून की सप्लाई जो है वो मुनासिब नहीं हो रही। साथ ही साथ नवाज शरीफ दिल, गुर्दे, प्लेटलेट्स और हाई ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं और दिल के आर्जे की वजह से जो है वो हाई रिस्क पर हैं और कोविड-19 की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें ये सजेस्ट किया है कि वो ज़्यादा वक्त घर पर ही रहें। डॉक्टरों ने उन्हें मुख्तलिफ एक्सरसाइज तजवीज़ की हुई हैं जो वो करते हैं, साथ ही साथ अपने मुआलिजीन से भी वो राब्ते में रहते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चूंकि नवाज शरीफ की जो सेहत है वो हाई रिस्क पर है, इसलिए उनकी जो रिहाइश गाह है वो उनकी इलाज गाह के करीब ही रखी गई है। 2 सफ़ात पर यह मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो आज रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को जमा करा दी गई है। इससे पहले 6 रिपोर्ट्स, जब से नवाज शरीफ की जमानत हुई है और अदालती हुक्म के तहत 6 रिपोर्ट्स जमा करा दी गई हैं जिन्हें अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। अब ये 7वीं रिपोर्ट है जो कि आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहिद। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नए रेफरेंस की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइएगा कौन से नए रेफरेंस हैं ये जो जिनकी मंजूरी दी गई है? देखिए, मजमूई तौर पर 3 नए रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई है, जिनमें 2 बिल्कुल ही नए रेफरेंस और एक जिमनी रेफरेंस है जो शायद फरजान अब्बासी के खिलाफ दायर किया जाएगा। पहला रेफरेंस जो है वो शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ दायर किया जाएगा, जो कि आमदन से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम है उन पर। न्याय की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना ने 7,328 मिलियन के असासे जो हैं ऐसे हैं जो उनकी आमदन से मुताबिक नहीं रखते और उन्होंने ये असासे अपने बेनामीदारों और फ्रंटमैन के नाम पर रखे हुए थे। जबकि इसके अलावा दफ्तर खारजा के अफसरान के खिलाफ भी करप्शन के रेफरेंस की मंजूरी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जकार्ता में सफारतखाने की इमारत फरोख्त करने के दौरान जो है करप्शन की गई और उससे कौमी खजाने को $1.32 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। इस तरह LNG रेफरेंस में जो जिमनी रेफरेंस मंजूरी के लिए भेजा गया था नैब रावलपिंडी की जानिब से, फर्ज जुर्म से पहले कहा गया था कि हम जिमनी रेफरेंस में नए शवाहिद पेश करेंगे, उसकी मंजूरी भी दे दी गई है शाहिद खान, मिफ्ता इस्माइल और दीगर के खिलाफ, और उसमें भी नए रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ छापे मारने की हिदायत कर दी है। कहा, चीनी बहरान हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मज़ीद क्या फैसले किए गए काबीना इजलास में, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर। अब्बास, बताइएगा क्या अहकामात और क्या फैसले किए गए इस इजलास में? देखिए, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। आज काबीना ने गंदम दरामद करने की मंजूरी दी है। हुकूमत 1 मिलियन टन गंदम दरामद करेगी, जबकि वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। चीनी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म को आज डिटेल तौर पर काबीना के इजलास में ब्रीफ किया गया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त हिदायत जारी की है। चीनी बहरान हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म ने जखीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की भी हिदायत जारी की है। चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए, जबकि जखीरा अंदोज़ों के खिलाफ छापे भी मारे जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हिदायत की है। इसके अलावा आज वफाकी काबीना ने पेट्रोल बहरान के लिए कमीशन कायम करने की मंजूरी दी है। सरबरा और अरकान का तयन बाद में किया जाएगा। इसके साथ साथ ठीक है, ये हम फैसले इस काबीना इजलास में किए गए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। और बात करेंगे बारिश के बाद की सूरत हाल की, तो कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश का पानी आज भी ना निकाला जा सका। आज सुबह फिर बादल बरसे और बरसाती पानी जगह जगह जमा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसी की बाइक बंद हुई तो कोई दफ्तर लेट पहुंचा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का तीसरा स्पेल आज रात खत्म हो जाएगा। मानसून का तीसरा स्पेल और तीसरे रोज भी बारिश। सुबह सवेरे काले बादल आए। गुलशन इकबाल, डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, शार फैसल और अतराफ में भी बादल जमकर बरसे। केडीए चुरंगी के करीब बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने इम्कान जाहिर किया है कि आज भी चंद एक मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मानसून का ये तीसरा स्पेल रात तक खत्म हो जाएगा। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल शहरियों के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अब तक पानी मौजूद है। कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में देखिए।
कराची में बारिश हुई और खत्म हो गई, मगर इसकी निशानियां मुख्तलिफ मकामात पर आज दूसरे रोज भी नजर आ रही हैं। नॉर्थ नाज़माबाद हो, केडीए चौरंगी या फिर पीपल्स चौरंगी, हर जगह बारिश का जमा पानी शहरियों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। सड़कें अब भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और इंतजामिया है कि शायद बारिश के पानी में ही कहीं बह गई। नालों का सारा पानी भर हुआ था, फुटवारों में चली गया, घरों के अंदर घुस गया, कोई इधर सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं है। 60 साल में पहली मर्तबा मैंने महसूस किया है कि मैं कराची की एक ऐसी आबादी में रह रहा हूँ अपनी ही गलती से, और जो बस कल से गुजरी है अल्लाह जानता है या हम जानते हैं। शहरियों की भी बस हो गई, मजीद बारिश ना होने की दुआएं करने लगे। कहते हैं वजीर हो या मेयर, जिसके पास इख्तियार नहीं घर चला जाए। इख्तियारात नहीं हो तो निदा नहीं करते ना आदमी। मेरे पास इख्तियार नहीं है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरा इख्तियार नहीं है, कोई आगे हटा देगा, इख्तियार नहीं है, मेरे इख्तियारों को कोई हटा के दिखाए मेरे। शहरी कहते हैं अगर पूरा साल सड़कों की सफाई सुथराई और नालों में जमा कचरा निकाला जाता तो ऐसी सूरत हाल ना होती। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। लियाकताबाद की गलियों में अब भी बारिश का पानी और कीचड़ शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, क्या शिकवा कर रहे हैं यहाँ के आवाम? जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद में और गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिश के दौरान जो गुजर नाला बिफरा था उसका पानी मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों में दाखिल हुआ है। 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर समेत तालिब कॉलोनी समेत मुख्तलिफ गलियों में गंदा पानी है। कीचड़ जो है कम अज़ कम 1 से 1.5 फुट जमा हो चुकी है। यहाँ की जो मुतादिद गलियाँ ही नहीं, तकरीबन पूरी आबादी जो है इस वक्त अपने घरों में महसूर है। दुकानदार, ताजिर, उनका ये कहना है कि वो टैक्स देकर परेशान है, लेकिन इस गंदे पानी और कचरे की निकासी का कोई इंतजाम अब तक नहीं किया जा सका है। मुख्तलिफ इलाकों में लोग अपनी मदद आपके तहत स्वीपरों को बुलाकर गटर खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके गलियों में और घरों में जो पानी है उसकी निकासी हो सके। उनका ये कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों को कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद। आधे शहर में धूप, आधे शहर में पानी के रैले, गली गली नदियां बहने लगी। मिनटों की बारिश में पानी पानी हो गया। इतना पानी है कि अगर इसको दरियाए गुलशन शमीम कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। गलियों में, सड़कों पर इस वक्त कई पानी जमा हो चुका है। और नाज़माबाद है जो कि इस वक्त तालाब बना हुआ है। घुटने यहाँ पर पानी में हम लोग अंदर मौजूद हैं। अतराफ में चारों तरफ जो है पानी ही पानी है। गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहर नूरजहां भी इस झील का मंजर पेश कर रही है। सरकारी नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा है। यहाँ तक ये पानी मौजूद था। फलाही तंजीम और ये यहाँ के मकामी लोग अस खुद पानी निकाल रहे हैं। सड़कों पर जो है कई फुट पानी मौजूद है। बल्दियाती इदारे हो या शहरी इंतजामिया हो, वो नाकाम दिखाई देते हैं। तो कराची पानी पानी हो गया और इसी बारिश से तबाही के बाद वज़ीर आला सिंध को होश आ गया। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वुज़रा के साथ बैठक लगाई, चंद हिदायत की और चलते बने। वज़ीर आला सिंध ने इजलास में एतराफ़ किया कि आबी गुज़रगाहों पर इमारतें बन गई हैं, नालों पर तजावुज़ात हैं जिसके बाइस पानी की निकासी नहीं हो पाती। सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, लोकल बॉडीज के पास बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए। हिदायत की कि जो सड़कें और नालों के डिजाइन डिफेक्ट हैं उन्हें ठीक किया जाए। नासिर हुसैन शाह बोले कि अहम सड़कों से बारिश से रुकते ही निकासी कर दी गई थी। कुछ जगहों पर नाले चौक हुए जिनसे मसाइल पैदा हुए। सड़कें हैं दरिया, गलियां नहर, तुमको इससे क्या? बारिश में डूब जाए शहर, तुमको इससे क्या? जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बिखरे हैं नाले, उबले गटर, तुमको इससे क्या? टूटा है बस्तियों पे कहर, तुमको इससे क्या? है तल्ख बहुत शामो सहर, तुमको इससे क्या? पीते हैं घूंट घूंट जहर, तुमको इससे क्या? बाइक कहाँ है? बाइक तुमने तो हमको अपना कभी माना ही नहीं। होता रहे कराची खंडर, तुमको इससे क्या?
बारिश ने फिर से छीन लिए अब की बार भी माओ के लाल लखते जिगर, तुमको इससे क्या। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। कराची में तबाहकुन बारिश पर समा की जोरदार कवरेज ने सिंध सरकार की अहलियत और काबिलियत सामने रख दी। घबराई हुई सिंध सरकार ने नाअहली छुपाने के लिए एक और जुर्म कर दिया। वजीर तालीम सईद गनी समा टीवी के नाम से झूठी वीडियोस सोशल मीडिया पर फैलाने लगे। समा टीवी की असल हेडलाइंस और सईद गनी की झूठी वीडियोस में फर्क देखते हैं इस रिपोर्ट में। सईद गनी पीपल्स पार्टी के ये जियाले कहने को तो वजीर तालीम हैं, मगर इन दिनों ट्विटर पर झूठ की तालीम दे रहे हैं। न बारिश से पहले, न बारिश के दौरान और न बारिश के बाद सिंध सरकार ने कराची को डूबने से बचाने के लिए कोई इंतजाम ना किया, मगर जब शहर की तबाही की समा पर जोरदार कवरेज देखी तो जियाली सरकार इतना घबरा गई कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए एक और जुर्म कर दिया। सईद गनी ने शाम 4 बजे की समा हेडलाइंस को एडिट करके अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया, मगर जो फुटेज समा के नाम से शेयर की वो समा की असल हेडलाइंस में मौजूद ही नहीं। देखिए, सईद गनी की जानिब से ट्वीट की जाने वाली फुटेज में 2 ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, जबकि समा की ऑन एयर फुटेज में मंजर बिल्कुल अलग है। सईद गनी साहब एडिट करने से पहले खबर और फुटेज में कोई तालमेल ही कर लेते। खबर दुकानों में पानी जमा होने की और फुटेज लगा दी सड़क पर गाड़ियां डूबने की। देखिए, एडिटेड फुटेज में सफेद और सुरमई गाड़ी सड़क पर डूबी हुई नजर आ रही है, जबकि समा पर खबर के मुताबिक दुकानों में पानी जमा होने की फुटेज नशर है। देखिए, सईद गनी की शेयर की गई पोस्ट में स्क्रीन के निचले हिस्से को एडिट करके ब्लर कर दिया गया है, जबकि समा की असल हेडलाइंस में कोई ब्लर मौजूद नहीं। सईद गनी की पोस्ट का मवाजना समा की वेबसाइट या यूट्यूब पर मौजूद 4 बजे की हेडलाइन से नाजरीन खुद भी कर सकते हैं। बिलावल साहब को भी अपने जियाले वजीर पर इतना भरोसा था कि सच जाने बगैर झूठ को रिट्वीट कर दिया, मगर झूठ फैलाने के संगीन जुर्म पर क्या सईद गनी अवाम और समा से मुआफी मांगेंगे? समा बना कराची की आवाज शहरियों के दुख को स्क्रीन पर दिखाया तो सूबाई वजीर सईद गनी बुरा मान गए, लेकिन दीगर जमातों की तरह पीटीआई ने भी हक और सच दिखाने पर समा को खूब सराहा। मजीद जानते हैं फैसल खान से, जो इस वक्त पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान के साथ मौजूद हैं। जी फैसल। जी, समा ने सच दिखाया, चेहरा दिखाया। तो सिंध हुकूमत की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है समा के खिलाफ कि वो पुरानी फुटेजेस जो है दिखाकर जो है लोगों को गुमराह कर रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेर जमान, उनसे बात करेंगे। अच्छा, कौन कौन झूठ है? पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल झूठ बोल रहे हैं? खाली समा तो दिखाया, समा ने जो कुछ हाल हुआ है बाकी चैनल्स ने दिखाया। पाकिस्तान की सारी अखबारात अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी वो भी झूठी। पूरी पाकिस्तान की सोशल मीडिया झूठी। जो लोग अपने घरों में बैठकर अपने बिस्तर फ्लोट होते हुए दिखा रहे हैं वो भी झूठे। जो नीपा के पुल पे तैर रहे हैं लोग वो भी झूठे। जो नाले में डूब रहे हैं वो भी झूठे। सच्चा तो एक सईद गनी सच्चा। लोग डूब के मर रहे थे और आप जरदारी साहब की सालगिरह के केक काट रहे थे, और समा के जो कैमरामैन थे वो लोगों को डूबते हुए और बेबसी में दिखा रहे थे। जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो कह रहे हैं कि समा ने अगर कहीं पे कुछ दिखाया है तो सच ही दिखाया है, और अगर पीपल्स पार्टी को के रहनुमाओं को चाहिए कि अपनी इस रविश को, रवैये को तब्दील करें। अगर तनकीद बराए कहीं तामीर हो रही है तो उसको मुस्बत लें, ना कि उसको मनफी उसमें इस्तेमाल किया जाए। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया फैसल। पीपल्स पार्टी के जियाले वजीर सईद गनी ने समा की हेडलाइंस एडिट करके झूठी वीडियो पोस्ट तो कर दी, मगर अवाम के सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ा। ट्विटर महाज पर किसने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
कहते हैं गुस्से में इंसान अपना आप खो देता है। समा पर सच देखकर सिंध सरकार के जाले वजीर को भी बहुत गुस्सा आया। समा की हेडलाइंस एडिट करके झूठ पोस्ट तो कर दिया, मगर अपने ही ट्विटर महाज पर अवाम के सख्त रद्दे अमल का सामना हो गया। एक खातून ने लिखा, जिला वस्ती पूरा डूबा है, झूठ ना बोले सच लिखें। एक और शहरी ने लिखा, समा नहीं आप लोग झूठ फैला रहे हैं। एक सारिफ ने तो सईद गनी की गुज़िश्ता रोज सब अच्छा है कि फुटेजेस पर सवाल उठा दिया कि क्या वो सच थी। एक सारिफ ने सवाल किया, सब कुछ प्लांटेड कैसे कर लेते हो। समा की जोरदार कवरेज से सरकार घबरा गई। समा हेडलाइंस को एडिट करके शेयर किया गया। सईद गनी ने जो फुटेज समा के नाम से शेयर की वो समा की असली हेडलाइंस में मौजूद ही नहीं थी। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सईद गनी साहब ने जितनी वाकई मेहनत की है इस फुटेज को एडिट करने की, इससे आधी मेहनत पानी निकालने में लगा देते। ये सिर्फ कराची वालों से बदला ले रही है अपनी गंदी सियासत करके। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद चैनल डिवॉल्व नहीं हो गए, वरना तो हमें कुछ नजर ही नहीं आता। हम जो है वो हुकूमत के तर्जुमान नहीं है, शमशगीर नहीं है। हम जो है वो जो हकीकत होती है वही दिखाते हैं। ये लाखों करोड़ों अवाम आपके चैनल के जरिए अपनी तर्जुमानी महसूस करते हैं। इसका किरदार आजादाना सहाफत पर है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लाहौर में ताजिरों ने दीगर बाजारों की तंजीमों से राबते शुरू कर दिए। अनारकली बाजार के बाद हॉल रोड की दुकानें भी खुल गईं। मजीद जानते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी लुकमान, बताइएगा लाहौर के किस किस इलाके में दुकानें खुली हैं? ये ज्यादातर जितनी भी होलसेल मार्केट्स हैं वो सारी की सारी बंद हैं, लेकिन जो रिटेल मार्केट्स हैं उनके ताजर इस वक्त दुकानें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हाल रोड के सामने वाला जो इलाका है वहाँ पे दुकानें खुलवाई गई हैं। अंजुमन ताजरान के लीडर वहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त पुलिस भी मौजूद है और जो ज़राई इंतजामिया के लोग भी आ चुके हैं। उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह मुज़ाकरात हो जाएं और जो दुकानें हैं बंद हो जाएं, लेकिन जो ताजर हैं वो मुसर हैं क्योंकि ईद बिल्कुल करीब है। उनके लिए ये वक्त बहुत अहम है कि कोई ख़रीदारी के लोग आएँ और वो कुछ कमा सकें। जब उन्होंने सामान इतना सारा खरीदा इससे पहले तो कहते हैं पहले हुकूमत रोक देती ताकि वो खरीदारी ना करते और आगे बेचने का कुछ ना सोचते। अब उनके मुताबिक अरबों रुपए का सामान उनके पास है, लेकिन वो सारा ज़ाया जाएगा। कई चीज़ों के फैशन बदल जाएंगे और कई चीज़ें जो ऐसी होंगी जो कि कभी इस्तेमाल ही नहीं हो सकी। तो उनका मुतालबा यही है कि कम अज़ कम ईद की जो चांद रात तक यानी ईद से एक रात पहले तक जो दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। और इसमें पूरी कशमकश चल रही है और पुलिस की ख्वाहिश है कि दुकानें बंद हो जाएं, जबकि अंजुमन ताजरान की ख्वाहिश है कि दुकानें खुल जाएं। जी, ताजरों का मुतालबा है कि चांद रात तक दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी जाए। तो इसी कशमकश में दोनों पार्टीज मुब्तला हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची की मवेशी मंडी में शहरी खरीदारी के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन जानवर महंगा होने का शिकवा कर रहे हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, अमूमन बारिश होती है तो कहा जाता है कि मंडी में कीमतें गिर जाती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। क्या शिकवा कर रहे हैं यहाँ पर आने वाले? जी बिल्कुल रमीज़, हमने ऐसा पहले ज़रूर देखा है कि बारिश के बाद कीमतें गिरती हैं। लोग ये इसी वजह से जो है ज़्यादा रुख करते हैं और आज भी शायद ऐसा ही हो रहा है कि लोग बारिश के बाद आज मंडी का रुख तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वही शिकवा है कि कीमतें जो है कम नहीं हुई। जो तबके व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से पहले ही जो ख़रीदार थे वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे और अब आज जिस तरह से कहा जा रहा था कि 11 बजे तक मंडी खुलेगी तो उस पर वो काफ़ी खुश भी थे कि शायद जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में आएंगे। क्योंकि एक बड़ा मसला कराची में ये है कि ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद रात को जो है यहाँ पर आके ख़रीदारी किया करती थी, जिनको आज और अब जो है दिन में आना पड़ रहा है। अब जो ख़रीदार हैं एक बड़ी तादाद में रुख तो कर रहे हैं मंडी का, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनके जो सौदे हैं वो बन पा रहे हैं। यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि जो पहले ही उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े व्यापारियों ने जो मवेशी लाए यहाँ पर उसके बाद। और जो ठीक है, कीमतों के ज़्यादा होने का शिकवा यहाँ पर हर शख्स की ज़बान पर है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सऊद। और रहीम यार खान में ईद कुर्बान से पहले भारी भरकम बैलों की खूब खातिर तवाज़ो की जा रही है। सिकंदर और तूफान नामी दोनों बैल कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इमरान आसिफ की रिपोर्ट में देखिए।
बड़ी ईद के लिए बड़े जानवर। रहीम यार खान के सिकंदर और तूफान ईद कुर्बान के लिए तैयार हैं। इन बैलों को मालिक ने बड़े नाज नखरों से पाला है। डेली का किलो मक्खन एक बच्चे का मुख लगा हुआ जी, और चने ने गंदम है, चौकर है, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ा ने भाईजान, और बच्चे ने तरीके ने रखे हुआ जी। सिकंदर और तूफान को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, मुंह मांगे दाम लगाते हैं। लोग हैं देखने के लिए, जो शहर के लोग हैं देखने के लिए आते हैं, वो हमसे पूछते हैं सेल करने के लिए। तो अभी तो हमें सेल करने का इरादा कोई नहीं है, हमने अपनी कुर्बानी के लिए ये जानवर रखे हैं। सिकंदर और तूफान के मालिक उन्हें इस ईद पर अपने लिए कुर्बान करने का इरादा रखते हैं। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। मुआवने खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना केसेस में 80% कमी हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है। अवाम ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम में गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा न करें, एहतियात करें। मुआवने खुसूसी से डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव बहुत कम हो गया। मिडिल ऑफ जून से लेके अब तक पाकिस्तान में वबा का फैलाव जो है वो ज़वाल पजीर है। तकरीबन 80% कमी, जो लोग बीमार होते हैं या उनके टेस्ट होते हैं तो उनकी पॉजिटिविटी या अमवात या वेंटिलेटर्स पे जो लोग हैं, तो तकरीबन ओवरऑल 80% कमी आई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इतनी जल्दी कमी कैसे हुई, डॉक्टर जफर मिर्जा ने मीडिया को ये भी बता दिया। हुकूमत के जो बर वक्त इक़दामात थे, ये उसका नतीजा है। लोगों ने निस्बतन एहतियात बरती। 6 माह के अंदर मुस्तकिल कम्युनिकेशन की, जिसका असर ये हुआ कि लोगों के रवैयों में तब्दीली आनी शुरू हुई। जब लोगों के रवैयों में तब्दीली आती है तो वही जमानत बनती है बीमारी के फैलाव को रोकने के हवाले से। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि कोरोना केसेस में कमी जरूर हुई, लेकिन इसके फैलाव का खतरा भी मौजूद है। अवाम ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम में गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा न करें। इंतजामिया को भी प्री मैच्योर फैसला नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि मुल्क भर में शजरकारी की जाएगी। एक रोज में रिकॉर्ड पौधे लगाने के अज़्म का इजहार भी किया। 9 अगस्त को हम एक टाइगर फोर्स दिन बना रहे हैं। मकसद क्या होगा? सारे पाकिस्तान में हम शजरकारी करेंगे। लीड करेगी हमारी टाइगर फोर्स। सारे अपने MNAs को, अपने मिनिस्टर्स को, अपने MPs को, सबको कहता हूँ शिरकत करनी है। 10 लाख रजिस्टर्ड रजाकार हैं जिनको हम टाइगर्स कहते हैं। नौजवान, हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स, सब ने शिरकत करनी है। पाकिस्तान में दरख्त लगाना 2 वजह से जरूरी है। एक कि जो हमारे शहरों के अंदर आलूदगी, पोल्यूशन बढ़ रही है, लोगों की सेहत पे असर पड़ रहा है। दूसरी वजह इसकी ग्लोबल वार्मिंग। 10 उन मुल्कों में से जो सबसे ज्यादा मुतासर है उसमें पाकिस्तान है। 9 अगस्त को मैं भी शामिल होऊंगा इसमें। जो भी टाइगर फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप रजिस्टर हो। हमने जो टारगेट बनाया हुआ है, रिकॉर्ड कायम करेंगे कि एक दिन में सबसे ज्यादा दरख्त इस मुल्क की तारीख लगाए जाएंगे। डीसी सेंट्रल की कुर्सी है या म्यूजिकल चेयर, मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान के लिए वफाक और सिंध में खींचाताई शुरू हो गई है। और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से ज़ियाउर रहमान की खिदमात वापस मांगने के बावजूद जाली सरकार रिलीज ऑर्डर जारी नहीं कर रही। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। सिंध सरकार ज़ियाउर रहमान की मोहब्बत में गिरफ्तार। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की चिट्ठी आए 24 घंटे गुजर गए, मगर हुकूमत सिंध मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई को किसी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं। जनवरी 2019 में सिंध हुकूमत ने वफाक से खैबर पख्तूनख्वा के अफसर ज़ियाउर रहमान की खिदमात मांगी थी। गैर कानूनी तौर पर कहते हैं ना 1973 के आइन के ऐन मुताबिक, ऐन गैर मुताबिक इनको MMA की हुकूमत ने शिफ्ट किया था प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में। उसके बाद सिंध हुकूमत ने रिक्विजिशन किया 16 जनवरी 2020 को। उसके ऊपर वफाक ने KP गवर्नमेंट से उनकी खिदमात लेके सिंध के हवाले की। अगर ना की जाती तो ये कहते हैं सिंध पे हमला हो गया। मुराद पूरी हुई तो वफाक ने ज़ियाउर रहमान की खिदमात दोबारा मांग ली। इसके बावजूद सिंध हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। आमतौर पे फेडरल गवर्नमेंट का ऑर्डर आने के बाद जो है उसको फौरी तौर पे छोड़ना होता है। कोई उसमें टाइम लिमिट नहीं है कि आपने हफ्ता लगाना है, 2 दिन लगाना है, 4 दिन लगाना है।
जियाउर रहमान अब तक DC सेंट्रल के ओहदे पर विराजमान हैं। अब इसे पीपल्स पार्टी और JUIF की सियासी मोहब्बत कहिए या कुछ और, मगर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी मुसलसल हो रही है। संजय साधवानी, समा, कराची। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में जियाउर रहमान की तैनाती और उन पर तनकीद का मामला ज़ेर बहस आया। शहबाज शरीफ का कहना था कि बतौर डिप्टी कमिश्नर खुशाब उन्होंने एक अच्छा काम किया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी बता रहे हैं लाहौर से आरिफ मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। मौलाना की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। गुफ्तगू के दौरान फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान का तस्करा। शहबाज शरीफ ने पूछा, मौलाना साहब आपके भाई का कोई इशू चल रहा है? मेरे दौर में वो डिप्टी कमिश्नर खुशाब रहे और इस दौरान कोई मसला नहीं रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI खैबर पख्तूनख्वा में जियाउर रहमान को तंग कर रही थी। उनका कराची ट्रांसफर हुआ तो मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फजलुर रहमान का कहना था कि उन्हें मेरा भाई होने की सजा दी जा रही है। अपोजिशन के इत्तेहाद के मिशन के तहत मौलाना फजलुर रहमान आज बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मिलेंगे। ये मुलाकात मकामी होटल में मुतवक्के है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इसके बाद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लाहौर में समा की खातून रिपोर्टर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज हो गया। अल्लामा जुबैर अहमद ज़हीर और उनके साथी नामजद हैं, ताहम अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ऑपोजिशन ने हुकूमत की तवज्जो इस मामले की तरफ दिलाते हुए तफसील मांग ली है। रिपोर्ट देखिए। समा की खातून रिपोर्टर पर सरेराह तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया। थाना नसीराबाद में सिद्रा गयास की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सेंटर पॉइंट पर जुबैर अहमद ज़हीर की सरपरस्ती में गुंडों ने सिद्रा गयास की गाड़ी रोकी और फिर हमला कर दिया। तशद्दुद के साथ साथ सिद्रा को जान से मारने की धमकियां दी गई। बचाने की कोशिश करने वाले दूसरे साथियों को भी मारा गया। गुंडों ने वाकये की वीडियो बनाने वाले राहगीरों को भी नहीं बख्शा। मजहबी हलकों ने आलम दीन और उनके साथियों की जानिब से लड़की पर हाथ उठाने के वाक़ये की शदीद मजम्मत की है। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। ये जो वाकयात बहुत बड़ी ज्यादती है। कानून से तो कोई बालातर नहीं है ना जी। कानून मौजूद है। अगर किसी ने ज्यादती की है तो कानून उसके खिलाफ अपने हरकत करे, कानून उसके खिलाफ एक्शन ले। उधर पंजाब असेंबली में लीगी MPA राहत अफजा की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराया गया है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि अब तक मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। चिलास में फायरिंग से CTD इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकार शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान 5 एहलकार जख्मी भी हुए। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्द सर उठाने लगे। चिलास में फायरिंग से CTD इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकार शहीद। CTD की टीम ने जिला दयामर पुलिस को इतला किए बगैर रौनटी मोहल्ले में एक घर पर छापा मारा। एहलकार जैसे ही घर में दाखिल हुए तो फायरिंग शुरू हो गई, जिससे इंस्पेक्टर सोहराब, एहलकार जुनैद अली, शकील, इश्तियाक अहमद और गुलाम मुर्तुजा मौके पर ही दम तोड़ गए। फायरिंग से सब इंस्पेक्टर नबी जान, कांस्टेबल शकर, हिदायत करीम, शान और मोहम्मद अली जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि पुलिस पर फायरिंग में मुलव्विस अफराद भारी असलहे का गैर कानूनी कारोबार करते थे। ये असलहा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता था। उन्होंने IG गिलगित बल्तिस्तान से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल मकबून ने शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी के इलाके चौंतरा में 11 अफराद के कत्ल केस में पेशरफ्त सामने आ गई। पुलिस ने मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। ताहम मरकजी मुल्जिम रब नवाज अब तक गिरफ्तार न हो सका। सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। चौंतरा के गांव म्याल में एक ही खानदान के 11 अफराद का कत्ल। खून की होली खेलने वालों का ताक़ुब जारी। मजीद 3 नामजद मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। ताहिर, कैसर और आबिद की गिरफ्तारी के बाद अब तक पकड़े जाने वाले मुल्जिमान की तादाद 13 हो गई। 4 रोज के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में मरकजी मुल्जिम रब नवाज के 2 बेटे दानिश और इकराम के अलावा भाई अशरफ और भतीजा आतिफ भी शामिल हैं। दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान ने 24 जुलाई को खातून के कत्ल का बदला लेने के लिए एक ही घर की 5 खवातीन और 4 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। कत्ल होने वाली 2 खवातीन हामिला थीं। वारदात का मास्टरमाइंड और मरकजी मुल्जिम रब नवाज ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। रब नवाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। कौमी क्रिकेट टीम में वापसी के जतन। फास्ट बॉलर जुनैद खान ने खुद को फिट रखने के लिए पेशावर की नहर में दौड़ लगाकर मुनफरिद अंदाज में ट्रेनिंग की। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।